प्रयागराज सपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी का जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर बड़ी धूमधाम से मनाया। आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर ढेर सारी बधाइयां दी। साथ ही सलीम इकबाल शेरवानी ने यहां आए कार्यकर्ताओं को होली की बधाई भी दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बबन दुबे ने कहा कि हमारे नेता हमारी पार्टी की एक महान ताकत है, जिनकी दीर्घायु की कामना हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी जोश खरगोश के साथ करते हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ सलीम इकबाल शेरवानी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रयागराज से राजन शर्मा की खास रिपोर्ट। जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहेंगे आज? भाई मैं तो अपने को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अपने देश हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मेरी हमेशा यहाँ के लोगों से, हर मजहब के लोगों से मुझे बहुत प्यार और बहुत इज्जत मिली है। और आज मेरे जन्मदिन पे यही दुआ कर सकता हूँ कि हमारे देश में सुकून रहे, अमन रहे, चैन रहे, भाईचारा रहे, सब मिलकर रहें और देश बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। अरे लोकसभा चुनाव के पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी कहीं आपने कोई पत्ते नहीं खोले, आज सूचना ऐसा हुआ है कि क्योंकि रमजान आ गया और पूरे रमजान में मैं निकलता नहीं इलाहाबाद से, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्पेशल प्रेयर्स होती हैं तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको हम तरावी कहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि बिल्कुल ईद के फौरन बाद में निकलूंगा, क्योंकि जब मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो हजारों लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन की थी। अब मेरे लिए अकेले एकदम कोई फैसला लेना सही नहीं है, मैं निकल ही नहीं पाया लोगों से मिलने के लिए। मगर यही है कि हमें सोच के, और अब ये समय भी नहीं है कि हम कोई बहुत जल्दी फैसला ले लें, क्योंकि आप कुछ भी फैसला लो तो आपको नई पार्टी या कोई पार्टी ज्वाइन करना वक्त ही कहाँ है। इलेक्शन की घोषणा हो गई है और सारी चीजें अब सामने आ जाएंगी। तब हम लोग यही करेंगे कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स के इलाकों में जाएं और उनको जिताने की कोशिश करें। कुछ रिटायर हो गया, जैसे गवर्नमेंट नौकरियों से लोग रिटायर होते हैं, मेरे ख्याल में राजनीति से भी लोगों को रिटायर होना चाहिए और नौजवानों को आगे भेजना चाहिए। अपने आप को रिटायर की घोषणा कर रहे हैं जन्मदिन पर? हाँ, मैं तो बिल्कुल ही, अब मेरा शौक नहीं है, मदद करने का शौक है। मदद किसको करेंगे, किस विचारधारा को? मैं उस विचारधारा को करूंगा जो सेकुलर मिजाज के हैं, उनको मैं करूंगा, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है आज देश को। कौन है आजकल सेकुलर, किसको मानते हैं? बहुत लोग हैं और हर पार्टी में हैं। देखिए, मैं जैसे बीजेपी की आप बात कीजिए, बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आरपीएन सिंह हैं, जितिन प्रसाद हैं, ये सब मेरे कोलीग्स रह चुके हैं और मैं जानता हूं कि इनकी तबीयत सेकुलर मिजाज के हैं। कोई राजनीतिक मजबूरी से चले गए हों, मगर विचारधारा से वो सहमत नहीं है। मतलब राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से जो विचारधारा, सेकुलर विचारधारा से उनको सपोर्ट करेंगे, उनको करूंगा। खुद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे? नहीं, अब मेरा इरादा नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि नौजवान आगे बढ़े। शुक्रिया।